हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक चल रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन ट्रेपेजियम वाला कराया था और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने रेक्टेंगल वाला भी इसमें किया था, राइट। तो कौन सा शानदार क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखेंगे अब, इसमें बोला गया है आपको एक वेन डायग्राम बनाना। तो आपने देखा यहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम आपको पता है वेन डायग्राम क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है, ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, ड्रॉइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, kites, rhombus and rectangles and squares. Then answer the following question. What is the quadrilateral that is both kite and a parallelogram? Can there be a quadrilateral that is both a kite and a rectangle? Is every kite a rhombus? If not, what is the correct relationship between these two types of quadrilateral? सबसे पहले तो आप एक वेन डायग्राम बनाओ अपने अकॉर्डिंग, जो पैरेललोग्राम को, सेट ऑफ पैरेललोग्राम डिस्क्राइब करे, काइट्स डिस्क्राइब करे, रोम्बस और रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिस्क्राइब करे। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो ये बना दो, पहले एक वेन डायग्राम बना दो। चलो देखो, इसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें जानना आप लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है। चलो यहाँ बता देता हूँ, कुछ स्टेप्स हैं, है ना। कुछ आपको पॉइंट्स बताओगे। एवरी rectangle is a parallelogram। और एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। सर ये क्या बोल रहे हैं? देखो, हर एक जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है, बट हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। क्या बोला हमने? हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, बट हर एक पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। मानते हैं कैसे सर? देखो, अगर ये ए बी सी और बी, ये आपका क्या है? एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है जी, इक्वल होती है, और पैरेलल भी होती है जी, पैरेलल भी होती है। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो यहां से तो ये दोनों ही मैं बोल सकता हूं कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल है। इसके रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट, हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और पैरेललोग्राम में हर एक एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट अगर मैं रेक्टेंगल में देखूं तो रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल भी क्या है? इक्वल है। 90 ए में 90, 90 90। तो मैं बोल सकता हूं कि हर एक रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। बोल सकता हूं हर एक रेक्टेंगल क्या है सर? एक पैरेललोग्राम। बोल सकते हैं जी, हर एक रेक्टेंगल क्या है सर? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। वैसे ही एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक जो स्क्वायर है उसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, हर एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं साहब। कैसे? देखो, हर एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं जी साहब, रेक्टेंगल की भी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर देखा जाए तो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ये रहा जी स्क्वायर, ठीक है। चलो जी रेक्टेंगल भी मान लो। रेक्टेंगल में मैंने आपको भी बताया था कि देखो, अभी वापस आ जाते हैं, कहा था ये था। अब ले लो जी स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे। स्क्वायर, इसमें क्या चीज सेम है सर? इसके भी ऑल एंगल्स ना 90 डिग्री होते हैं। अच्छा जी, तो क्या फर्क रहा रेक्टेंगल और स्क्वायर में? क्या फर्क रहा रेक्टेंगल और स्क्वायर में? सर रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क रहा?
रेक्टेंगल स्क्वायर में कुछ भी ये फर्क रहा कि भाई इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी और साइड्स इक्वल होती है। तो क्या मैं ये नहीं, अच्छा स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में बराबर होती है, यस। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर जो स्क्वायर के अपोजिट साइड्स हैं वो भी एक तरह से इक्वल ही तो है, तो रेक्टेंगल ही तो हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हम क्या बोल रहे हैं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, एवरी स्क्वायर आपने क्या बोल दिया सर, रेक्टेंगल। ठीक है, मान गई जी बात। फिर एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो आपको पता ही होना ही होना है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस होना ही होना है, क्योंकि जो रोम्बस है वो निकला ही स्क्वायर से है, ये आपको मैंने पहले भी बताया। बाकी आप समझ जाना, ऑल साइड्स इसकी भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रोम्बस के, तो 90 डिग्री हो जाएगा अपोजिट, तो आप ये मान लेंगे इसमें। ठीक है, तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस भी होता है। ठीक है सर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस भी होता है। और अगर मैं बात करूं एवरी रोम्बस इज अ काइट, एवरी रोम्बस इज अ काइट। भाई इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है ना। काइट का अगर आप फिगर देखोगे तो इस तरह से रोम्बस की तरह होता है, मैं रोम्बस भी ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो हूं रोम्बस भी ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा क्या करना है, थोड़ा घुमा देना है, घूम जा भाई। अरे बड़ा ही जिद्दी है। अगर मैं चाहूं इसको ऐसे बना दूं, काइट की तरह ये घुमा के बना दूं, रोम्बस ही तो है। ठीक है, काइट कुछ ऐसी होती है, आपको पता है काइट कुछ ऐसी होती है। अब इसमें क्या है, इसमें तो एडजेसेंट साइड, अगल बगल की साइड्स आपस में बराबर होती है, और इसमें सारी साइड्स आपस में बराबर होती है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि रोम्बस की भी अगल बगल की साइड्स इक्वल है। देखा जाए तो रोम्बस भी क्या है, एक रोम्बस भी एक काइट ही है। तो मैं बोल सकता हूँ यस सर, एवरी रोम्बस इज अ काइट। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है अभी, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं काइट से। ठीक है, तो सबसे, क्योंकि काइट तो काइट है ही, तो मैं ये लिख देता हूं, ये हो गया सर मेरा सेट ऑफ काइट। ये जो है काइट्स को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है सर, काइट्स को दर्शा रहा है। ठीक है, ओके। और अब ये काइट है, तो रोम्बस, एवरी रोम्बस इज अ काइट है जी, एवरी रोम्बस इज अ काइट है जी। तो एक और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये सारे इसमें ऐड कर देते हैं। और सबसे पहले देखो एवरी रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम है, और एक छोटा मैं इसमें और ऐड कर दूंगा। अब देखो कैसे इसको हम बना, अब आप यहां समझ लें इस बात को, सेट ऑफ काइट हो गया। ठीक है, सेट ऑफ काइट आपने क्या देखा, एवरी रोम्बस इज अ काइट, एवरी रोम्बस इज अ काइट। तो मैं बोल सकता हूं, तो मैं यहां बोल सकता हूं, इसको ऐसा करो थोड़ा यहां पे, इस वाले को ऐसा करता हूं थोड़ा अंदर। अगर ये काइट है ना, अगर मैं इसको काइट बोल रहा हूं, तो सर ये आपका रोम्बस भी होगा, ये मेरा रोम्बस भी होगा। तो पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा रोम्बस भी होगा, काइट तो है ही है, मैं इसको बोल रहा हूं ये हमारा रोम्बस भी है, क्योंकि जो पूरा रोम्बस है वो आपकी काइट भी है। ठीक है, एवरी रोम्बस इज अ काइट। फिर क्या बोला, एवरी स्क्वायर इज अ काइट, बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, और एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल भी है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, क्यों ना ये बड़े वाला जो है, ये बड़े वाला जो है, अगर देखो, अगर करके देखते हैं, करके देखते हैं, अगर ये बड़े वाला आपके अकॉर्डिंग, अगर ये बड़े वाला आपके अकॉर्डिंग मैं स्क्वायर रख लूं, ठीक है, मैं क्या कर दूं, इसको स्क्वायर रख लूं, क्योंकि स्क्वायर में देख रहा हूं, स्क्वायर सब है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है। और सर जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम भी है। और अगर मैं बड़े वाले को स्क्वायर रखूं तो क्या होगा, बड़े वाले को सेट ऑफ रोम्बस भी है, ये सेट ऑफ काइट भी है,
ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, थोड़ा अगर मैं आपको, अब देखो क्या दिमाग चलता है उस सब पे डिस्कस करेंगे। सर ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर ही हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ही हो गया जी आपका रेक्टेंगल, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल, समझ रहे हो आप। जैसे मैंने बोला एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। वैसे ही एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक जो स्क्वायर है सर, हर एक जो स्क्वायर है वो क्या आपका एक रेक्टेंगल है। तो यानी कि जितने भी रेक्टेंगल है उसको मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ, जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सबको मैं एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, जो भी स्क्वायर है उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो सर ये पूरा स्क्वायर इसी के अंदर रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। एंड एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, अच्छा जी, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो यहां से मैं आधा रोम्बस के लिए दे देता हूं, आधा मैं यहां से रोम्बस के लिए, तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस ना, तो सर यहाँ रोम्बस भी है, ये रोम्बस भी होगा। और एवरी रोम्बस इज अ काइट है, हर एक रोम्बस एक, एवरी रोम्बस इज अ काइट है, ठीक है, तो एवरी रोम्बस इज अ काइट है, रोम्बस और काइट दोनों ही समान है। तो सर एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल भी आप एक ही कर दो, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल कर सकता हूँ। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, यानी जो एवरी स्क्वायर है हर एक स्क्वायर जो है रोम्बस है, पूरा स्क्वायर तो रोम्बस नहीं कह सकता, रेक्टेंगल भी है, तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो मैं बोल सकता हूँ जो ये वाला पार्ट आपका आया, ये वाला पार्ट, इसको मैं, ये वाला पार्ट आया, इसको स्क्वायर का पार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि जो स्क्वायर है ना वो आपका क्या है, रोम्बस भी, जो आपका स्क्वायर है ना वो क्या है, रोम्बस में भी आएगा, इतना स्क्वायर है और इतना स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी है, तो ये रेक्टेंगल को भी कवर कर रहा है। देखो अगर आप देखा जाए तो ये आपका रेक्टेंगल को भी कवर कर रहा है। अगर मैं चलो एक गोला और बना दूं, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम भी दिखाना है, अगर मुझे पैरेललोग्राम नहीं दिखाना आता तो मैं इसी को क्या कर देता, रेक्टेंगल मान लेता। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा, ये जो गोला आप देख रहे हैं ना, इससे मैंने क्या किया, इसको थोड़ा आप अभी साइड करें, थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है, ये था ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल मुझे अलग बनाना पड़ेगा जी, रेक्टेंगल अलग बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पैरेललोग्राम भी दिखाना है अभी, क्यों, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम भी दिखाना है। तो मैं बोल रहा हूं जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये क्या है आपका, यहाँ पे रेक्टेंगल दिखा रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल है, तो ये स्क्वायर भी है, तो ये पूरा स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें आपकी साबित हो गई कि एवरी स्क्वायर, पूरा स्क्वायर जो है रोम्बस भी है, जो ये पूरा स्क्वायर है, जो ये पूरा स्क्वायर है, जो ये पूरा स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल के पार्ट को भी शेयर कर रहा है, रोम्बस के पार्ट को भी शेयर कर रहा है, रोम्बस वाला पार्ट को भी शेयर कर रहा है। अब बचा आपका एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो आपने ये रेक्टेंगल माना था, तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलल, जो ये पूरा रेक्टेंगल है सर, ये जो आर आप बना रहे हो, एवरी रेक्टेंगल, जो ये पूरा रेक्टेंगल है ये आपका पैरेललोग्राम भी है, ओके, ये मेरा पैरेललोग्राम भी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, पूरा जो रेक्टेंगल है वो आपका पैरेललोग्राम भी है, तो इसको सेट ऑफ पैरेललोग्राम भी आप बोल सकते हैं, ये आपका सेट ऑफ पैरेललोग्राम भी हो सकता है, नहीं बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये सेट ऑफ पैरेललोग्राम भी हो गया, क्योंकि जो एवरी रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो बड़े वाला आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल दोनों, इस तरह से हम वेन डायग्राम को करते हैं। आगे बड़ी क्लासेज में आप वेन डायग्राम को और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर अपने फिनिशिंग के और है, तो कुछ चीजों पे गौर कर लेते हैं और आपको देख लेते हैं कि आप उसके बारे में कितना, उस टॉपिक के बारे में आपको भी पता लगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है, और उसके बारे में आपको जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर, राइट। A quadrilateral whose diagonals are equal, whose diagonals are equal and bisects each other
must be a square. A quadrilateral whose diagonals are equal and bisects each other must be a square. वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को मस्ट बी अ स्क्वायर. क्या होगा, कैसा है, समझो. चलो जल्दी बताओ फटाफट. आप लोग पूरी चैप्टर खत्म कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज आपने लिखी हुई है, बताओ क्या ये सही है या गलत है. देखो यहाँ पे दोनों केसेस आपके हो जाएंगे कि ये ना आपका स्क्वायर तो नहीं होगा. क्या है, फॉल्स, स्क्वायर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, अब आपको रीजन बता देता हूं. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये वर्ड आपने याद रखा होगा तो. ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या बात है, वो रेक्टेंगल है. ठीक है, वो रेक्टेंगल है जो आपको ये बात हुई कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर. दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं वो स्क्वायर है. वो क्या है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा सर, रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा, पहली बात तो स्टेटमेंट देख लो. पहली बात तो आपको पॉइंट जो लिखा रखे वो लन होने चाहिए थे. क्या, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना चाहिए था, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना चाहिए था. मान लो मेरे पास कोई ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, मान लो कोई हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, मैं बोलता हूं इसके जो डायगोनल से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो क्या इतने से ये, क्या इतने से ये मैं इसको रेक्टेंगल या फिर इसको मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ. डायगोनल के बाइसेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, नहीं. तो सर उस केस में तो अभी ये पैरेललोग्राम है, इस केस में तो अभी ये क्या है, पैरेललोग्राम. जहां ही मैं बोल देता हूं कि इनके जो डायगोनल्स आपस में इक्वल भी हैं तो भाई साहब ये रेक्टेंगल बन जाते हैं. तो ये रेक्टेंगल वाली कंडीशन कवर कर लेते हैं. बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री लिखा होता तो फॉर श्योर ये क्या होता है, स्क्वायर होता. ठीक है, तो आप रीजन लिख देंगे कि सर यहाँ पे ये आपका क्वाड्रिलेटरल जो है आपका स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज डायगोनल डजंट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना. बिकॉज डायगोनल डजंट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. आई बात समझ में, ठीक है. चल चल, a quadrilateral having three right angles must be a rectangle. चलो ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब खुद सोच लो ना यार, खुद सोच लो. आपके पास ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पूछा तो रेक्टेंगल मान लेते हैं. अगर सर एक 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है क्वाड्रिलेटरल, तो 90 90 90, 180 270, 270 और 90 360 हो जाएगा, है ना. 360 हो जाएगा. एक क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 90 90 90 हो गया. तो आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर भी हो सकता है. तो स्क्वायर क्या है, वो भी स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल में आता है. बट इसने पूछा मस्ट बी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो सकता है, मस्ट बी होना चाहिए रेक्टेंगल, तो आप बोलोगे यस होना चाहिए. ये कंडीशन क्या आपकी ट्रू है, ये कंडीशन आपकी क्या है जी, ट्रू है. ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए, ये इसलिए ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू है क्योंकि ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वो तो सर स्क्वायर में भी होते हैं. तो स्क्वायर इज ऑल्सो a स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल. जो स्क्वायर है ना वो भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही है. ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इसको भी. तीसरा देखो,
a quadrilateral whose diagonals bisects each other मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इस चीज को लेके। भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यस, ये आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जिसको प्रॉपर्टी याद होगी, जिसने पढ़ा होगा उसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।